नमस्कार, एस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। उज्जैन पुलिस की छवि समाज में अपने सख्त रवैये के कारण कुछ अलग ही देखने को मिलती है, लेकिन उसके पीछे पुलिसकर्मी का एक और मानवीय चेहरा देखने को मिलता है। दरअसल नीलगंगा थाना प्रभारी विवेक कनोडिया रात की गश्त कर सुबह अपने देवास रोड स्थित घर पार्श्वनाथ सिटी पहुंचे तो कॉलोनी में झोपड़ी में रहने वाली महिला आई और बोली कि उसके पति को कुछ हो गया है। टीआई ने जाकर देखा तो बेसुध अवस्था में झाड़ियों में पड़ा हुआ था। वहीं परिवार ने मदद मांगी तो विवेक कनोडिया बेसुध चौकीदार को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां खुद ने 60,000 रुपए दिए इलाज के लिए और थाने के ग्रुप में मैसेज कर मदद मांगी और कॉलोनी के लोगों से, जिससे 1,75,000 हॉस्पिटल में जमा कर मजदूर की जान बचा ली। उज्जैन थाना प्रभारी विवेक कनोडिया को बेसुध अवस्था में झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला मजदूर। वहीं विवेक कनोडिया ने बेसुध चौकीदार को निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बताया उनके दिमाग की नस फट गई है, ऑपरेशन होगा। विवेक कनोडिया ने परिवार को हिम्मत देते हुए तत्काल अपने घर से 60,000 रुपए मंगवा कर जमा किए और इलाज शुरू कराया। इसके बाद टीआई साहब ने अपने थाने स्टाफ के ग्रुप की मदद के लिए सहयोग करने को कहा। देखते ही देखते स्टाफ और कॉलोनी के आमजन ने 2.25 लाख इकट्ठे कर लिए। वहीं विवेक कनोडिया थाना प्रभारी ने आमजन से मदद करने की अपील की है। वहीं टीआई के इस कार्य के लिए हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। विगत शनिवार रविवार की रात्रि में मेरी गश्त थी और मैं गश्त करके जब सुबह लगभग 4:45 बजे अपने घर के पास पहुंचा तो मेरे घर के नज़दीक मज़दूरों का एक झोपड़ी बनी हुई है। तो मेरी गाड़ी की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी मेरे पास दौड़ती हुई आई। एक मज़दूर की राजू, जिसका राजू नाथ उसका नाम है और शर्मा नाथ भी उसको बोलते हैं। तो उसकी पत्नी भागती हुई उसको बोले मेरे पति की स्थिति, तो जाके देखा तो रोड के किनारे झाड़ियों में वो पड़ा हुआ था और उसके पूरे चेहरे पर उल्टी और पेशाब इत्यादि छूटी हुई थी। मैं तत्काल अपने ड्राइवर को बुलाया और नज़दीक में उसकी गंभीर स्थिति देखते हुए अस्पताल लेकर संजीवनी अस्पताल में प्राथमिक जाँचों के बाद में ये पता चला कि उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है। उच्च रक्तचाप के कारण सर में एक नस, जो मेजर नस थी, वो फट गई थी और उससे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग, सिर के अंदर ब्लीडिंग हुई थी। तो प्राथमिक उपचार संजीवनी हॉस्पिटल कराने के बाद में, चूँकि इलाज काफ़ी महंगा और लंबा चलने वाला है, तो ऐसी स्थिति में हमने रुपेश खत्री साहब से चर्चा करी और हमारे कॉलोनी के लोगों से और मेरे थाने के व्यक्तियों से मेरे द्वारा संपर्क बनाया गया, उनको मैसेज डाला गया। तो सभी लोगों ने इसमें सहयोग करा और मानवीयता दिखाते हुए लगभग 2.25 लाख रुपए की राशि मेरे और सभी लोगों के द्वारा मिलकर के एकत्र की गई। अभी रुपेश खत्री जी के तिरुपति हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है और पार्श्वनाथ संघर्ष समिति के अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी इलाज के संबंध में प्राप्त हो चुकी है। लेकिन चूँकि उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर है और लंबा इलाज चल रहा है, तो आप सभी से ऐसा निवेदन है कि यदि आप लोग उसकी और कोई सहायता कर सकता है तो बढ़कर आगे आए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित कंचनपुरा क्षेत्र में बीती रात लगभग 11:30 बजे भीषण आगजनी हो गई है। यहां लपटों से घिरा टेंट हाउस पूरी तरह से जल गया, जिसे बुझाने के लिए 3 फायर फाइटर और 1 वाटर लॉरी मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने 30 से 40 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना के दौरान टेंट हाउस पर चौकीदार करने वाला मोहन साइकवार के पैर झुलसे हैं। आगजनी की खबर मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि कंचनपुरा मक्सी रोड बालाजी मंदिर के पास यादव टेंट हाउस का संचालक कालू यादव द्वारा किया जाता है। टेंट के साथ वह लाइट डेकोरेशन का काम भी करते हैं। रात में चौकीदार मोहन रायकवार टेंट हाउस में सोता है। रात लगभग 11:30 बजे टेंट हाउस में आग लग गई और आग की लपटें तेजी के साथ फैली। इस दौरान चौकीदार बचकर निकलने का प्रयास करते समय झुलस गया और सुनकर समीप रहने वाला संचालक कालू यादव भी आ गया और आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। आगजनी की सूचना मिलते ही एक के बाद एक 3 फायर ब्रिगेड मौके पर वाटर लॉरी के साथ पहुंची। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया।
पुलिस ने मौके पर लगी भीड़ को दूर किया। टेंट हाउस में रजाई गादी रखे होने से लपटें काफी तेज उठ रही थी। करीब 30 से 40 मिनट में आग पर काबू पाया गया, लेकिन लाखों का नुकसान हो चुका था। जो झुलसे चौकीदार को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जिसने बताया कि आग किसी ने लगाई है। ये लल्लू ऊपर जा, ऊपर धनाधन हो गए भयंकर। क्या कौन सी दुकान थी, आपने क्या देखा? यहाँ बालाजी मंदिर के पास किशनपुरा मक्सी रोड कालू यादव जो टेंट वाले भैया की दुकान है। तो एकदम आग लगी, मालूम नहीं पड़ा कैसे लगी। अचानक जैसे ही मुझे मालूम पड़ा, मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाया तो इंगेज बताया। बाद में मैंने भोपाल फ़ोन लगाया तो उन्होंने ट्रांसफ़र करा फायर ब्रिगेड, और फिर मैंने एमपीपी को भी बोला, रिक्वेस्ट करी कि बोले तार वार न लगे और दूसरी जगह आग न लग जाए। और अच्छा था कि घर वगैरह पास नहीं थे, नहीं तो भयंकर ब्लास्ट हो जाता। क्या रजाई गादी की दुकान? हाँ, रजाई वगैरह उनके जो भी सामान रखे हुए थे सब। घरों में भी लगी क्या? नहीं, घरों में नहीं लगी। भाई साहब मैं तो ऊपर सो रहा था खाना खा के, और एकदम फिर किसी ने पिक्का डाल के एकदम आग लगा दी। और मेरे 2 ही पाँव चल गए और भाग गया एकदम। कोई भी मेरे को मालूम नहीं कौन भगा है। मैंने आवाज़ भी दी, कौन है तेरी बहन आग लगा भगा। एकदम भक्के उड़ गए आग के। पेट्रोल डाल के लगाई, क्या लगाई यार। पैर जल गया मेरे ये 2 ही पाँव जल गए भाई साहब यार। पाँव दर्द से लग गई, मैं पूरे जल जाता। वो तो भग गया उठ के, पूरी यही भपक गई थी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन में अगले माह इन्वेंटर समिट और विक्रमोत्सव के अलावा विक्रम व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की कई बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियां और प्रसिद्ध कलाकार शामिल होंगे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने उज्जैन में होने वाले तीनों आयोजनों को लेकर जारी तैयारियों की जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार शहर में पहली बार इन्वेस्टर समिट का आयोजन 1 और 2 मार्च को होगा। इसमें देश की कई प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल होंगी। समिट में इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 शहरों को फोकस किया गया है, जहां उद्योग लगेंगे, जिनमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। कलेक्टर ने बताया कि इसके अलावा 1 मार्च से 9 अप्रैल तक दशहरा मैदान और पीजीबीटी ग्राउंड में विक्रम व्यापार मेला लगाया जाएगा। इसमें भी देश की कई प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां शामिल होंगी। मेले को अलग अलग जोन में बांटा गया है। वहीं मेले में वाहन खरीदी पर आरटीओ पंजीयन में 50% की छूट दी जाएगी। वहीं 40 दिनों तक चलने वाले विक्रमोत्सव में कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी और गायक जुबिन नौटियाल द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। उन पे आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ता। बस ये है कि उन कार्यक्रमों का कोई राजनीतिक उपयोग नहीं हो सकता है, वो गैर राजनीतिक तरीके से आयोजित होंगे। इसका मतलब ये है कि चीफ गेस्ट वगैरह राजनीतिक लोग नहीं हो सकते हैं। 3 इवेंट्स मुख्य रूप से आयोजित होने हैं 1 तारीख 1 मार्च से लेकर के 9 अप्रैल के बीच में, जिसमें कि इंडस्ट्रियल समिट 2 दिवसीय इवेंट होगा। बाकी 40 दिवसीय इवेंट विक्रमोत्सव और विक्रम व्यापार मेला रहेंगे। इसी की तैयारियों को लेकर के आज मीडिया ब्रीफिंग की गई थी और विभिन्न विषयों पर मीडिया को ब्रीफ किया गया है कि इन्वेस्टर समिट का क्या स्वरूप रहेगा, विक्रमोत्सव में कौन कौन से आर्टिस्ट आ सकते हैं, व्यापार मेला में कितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आ रही हैं, इन सब पे ब्रीफिंग थी। सर, इन्वेस्टमेंट जो हो रही है उसमें कितना इन्वेस्ट होने की संभावना है, आपको कितना? देखिए, अभी इस चीज़ पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, स्पेशली इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट वर्कआउट कर रहा है और कोशिश ये है कि हम लोग MOUs पे ना जाएं, बल्कि जो इंडस्ट्रीज को लैंड अलॉटमेंट किया जा सकता है, जिनको इंसेंटिव दिया जा सकता है, जिनका शुभारंभ किया जा सकता है, वो इस इन्वेस्टर मीट के दौरान। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपकी शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समुद्र की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने उज्जैन।
उज्जैन नगर पालिका निगम के वित्तीय वर्ष 2024-25 का प्रस्तावित बजट पर महापौर मुकेश टिटवाल की अध्यक्षता में मेयर इन काउंसिल की बैठक में बजट परीक्षण करते हुए बिंदुवार चर्चा पर विचार विमर्श। बजट में शहर में विकास के साथ ही नागरिक हितों के लिए शहर के सभी 54 वार्डों में आरओ मशीन लगाने, देवास गेट बस स्टैंड का कायाकल्प और महिला सुविधा घर बनाने का निर्णय लिया गया। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में शुक्रवार तड़के भस्म आरती के दौरान 4 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। जल से भगवान महाकाल का अभिषेक करने के पश्चात दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से पूजन किया गया। भांग, चंदन, सूखे मेवों और आभूषणों से बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया। बाबा महाकाल को भांग, चंदन अर्पित कर मिष्ठान का भोग लगाया गया। चंद्र अर्पित कर भगवान महाकाल को भस्म चढ़ाई गई। शेषनाग का रजत मुकुट, रजत की मुंडमाला और रुद्राक्ष की माला के साथ साथ सुगंधित पुष्प से बनी फूलों की माला धारण की बाबा महाकाल ने। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समुद्र की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन।